हम आज ये जानकारी हासिल करेंगे कि क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, या भाषा में क्रियार्थक संज्ञा की क्या महत्ता है। क्रियार्थक संज्ञा स्त्रीलिंग होती है या पुल्लिंग, क्रियार्थक संज्ञा के कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और क्रियार्थक संज्ञा के कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं। ये क्रियार्थक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है वगैरह वगैरह के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं के अंतर्गत। तो वो जानने से पहले हम क्रियार्थक का अर्थ जानते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द का अर्थ समझ लेने के बाद उसके संबंध में अधिकाधिक जानकारी हासिल हो जाती है। यदि हम अर्थ नहीं समझते हैं और उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो वह कोशिश आधी अधूरी ही होती है। यदि हम उसके अर्थ से वाकिफ हो जाते हैं तो उसके संबंध में अधिक से अधिक जानने में सहूलियत होती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये क्रियार्थक के बारे में जानते हैं कि क्रियार्थक क्या है। ये क्रियार्थक जो है दो शब्दों के मेल से बना है जिसके अंत में को प्रत्यय जोड़ा गया है। वही बात मैं यहां लिख रहा हूं, क्रिया। ये क्रिया और जोड़ अर्थ और जोड़ को, तब बना है क्रियार्थक। क्रिया की हम परिभाषा देते हैं कि वे शब्द जिससे किसी काम के होने, करने या करवाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और अर्थ का मतलब होता है मायने या मीनिंग, और को जो प्रत्यय है उसका अर्थ होता है वाला। अगर हम इन सभी को एक साथ संयोग कर अर्थ बटोरना चाहें तो इसका अर्थ हो जाएगा क्रिया के अर्थ वाला, अर्थात वे शब्द जो क्रिया का बोध करावे किंतु संज्ञा हो, अर्थात क्रिया के बोध कराने वाले शब्द जब संज्ञा के रूप में आते हैं तो वे शब्द क्रियार्थक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम ले ले खाना। ये खाना में क्या देखिए, अंत में ना लगा हुआ है, यानी क्रियार्थक संज्ञा जो होती है उसके अंत में ना लगा हुआ होता है। और ये क्रियार्थक संज्ञा एक प्रकार के भाववाचक संज्ञा ही शब्द है। क्यों? क्योंकि अगर हम खाना कहते हैं तो खाना शब्द कहने से हम उसका सिर्फ अनुभव करते हैं, उसको छू नहीं सकता। इसीलिए ये खाना जो है एक प्रकार के भाववाचक संज्ञा है। तो जिस किसी भी क्रिया के अंत में ना लगा हुआ होता है वे शब्द क्रियार्थक संज्ञा होते हैं, और वे शब्द एक वचन पुल्लिंग में होता है। अर्थात खाना हो गया, पीना हो गया, बैठना, ये सब के सब क्या है? पुल्लिंग है। अर्थात जितने भी क्रियार्थक संज्ञा है वो एक वचन पुल्लिंग होते हैं। अर्थात जब उसमें ना लगा हुआ है तो एक वचन पुल्लिंग होता है, और यह एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। और जब इसमें से उस ना को हटा देते हैं तब भी एक भाववाचक संज्ञा शब्द का ही निर्माण होता है, और तब वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे दौड़ना। दौड़ना भी एक क्रियार्थक संज्ञा है। जैसे कि दौड़ना एक व्यायाम है, खाना एक कला है, वगैरह वगैरह। तो ये दौड़ना जो है यह एक भाववाचक संज्ञा शब्द है।
और ये क्रियार्थक संज्ञा है क्योंकि इसके अंत में ना लगा हुआ है। यदि इस ना को हम हटा दें तब भी क्या बनता है? दौड़। और दौड़ भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा शब्द ही है, भाववाचक संज्ञा शब्द ही है। और ये शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। ना को हटा देने के बाद क्रियार्थक संज्ञा से जब ना को हटा देते हैं तो वह एक भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है जो कि स्त्रीलिंग होता है। यदि इस ना को हटा करके उसमें टो, वट या हट जोड़ देते हैं तब भी वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे सजावट, सजाना। सजाना क्या है? सजाना भी एक क्रियार्थक संज्ञा है, एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। और इससे जब हम ना को हटा देते हैं और इसमें वट लगा देते हैं तो यह भी स्त्रीलिंग ही है। और इसी में घबराना करते हैं, जैसे घबराना, ये घबराना भी है, एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा शब्द है, एक क्रियार्थक संज्ञा है क्योंकि इसके अंत में ना लगा हुआ है, इसीलिए यह भी क्या है? पुल्लिंग रूप में है। किंतु जब इस घबरा को ना को हटा करके और इसमें हट लगा देते हैं तो हो गया घबराहट, इसीलिए ये भी हो गया स्त्रीलिंग। तो ये दौड़, सजावट, घबराहट ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द हो गए। अगर इसी में खेलना एक शब्द है, खेलना एक शब्द है तो ये भी एक प्रकार के भाववाचक संज्ञा है और ये भी एक क्रियार्थक संज्ञा ही है। किंतु जब इसके ना को हटा देते हैं तो यह खेल एक जातिवाचक संज्ञा के शब्द हो जाता है, क्योंकि खेल तो अनेक है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल वगैरह वगैरह। तो इस खेल से यह खेल जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, इसीलिए यह पुल्लिंग हो जाएगा। ये सब नियम जो है अटूट है और ये क्रियार्थक संज्ञा जो है सो किसी वाक्य में आकर के अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये है क्रियार्थक संज्ञा, और क्रियार्थक संज्ञा की पहचान कर हम उसके लिंग को भी आसानी से पहचान सकते हैं और वाक्य में यदि क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया जाए तो उसके अनुरूप हम क्रिया का रूप दे सकते हैं।